तो उसको खुले मन से आमंत्रण है, वो आए और अपने विचार रखे। इसलिए अपना नाम लिखवा दें ताकि वो डॉक्टर केवी सिंह जी को अपने विचार बता सकें। गर्मी प्रॉब्लम वाली बात तकड़ी आ खुदाई कराई जाए धार भी जैसे हमने एमपी के चुनाव में करी है, उससे भी ज्यादा विधानसभा के चुनाव हेड ऑफ लुधियाना नवी सब्जी मंडी सलेमगढ़ सी जाया करती सी। उत्थे उन्होंने पिता जी बलवीर सिंह जी भी साढ़े कोल मंगाते को जाया करते सी। उस तरह भैन सैलजा जी खालसा गुरुद्वारा भैन सैलजा जी उत्थे भी जाया करती सी। जिस तरह अपने विच विचरे ने इस तरह ही उत्थे विचरे सन। जिस तरह के अंबाले दे विच खड़दे सी, सारे निहंगसियां नूं प्रार्थना करते सी कि साडे नाल जुड़ के रहना। आप सभी नेता हैं, कोई सारे साथी हैं, तो इसलिए के नाम की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए सभी का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी को 27,500 वोटों से रानिया से जिताकर आप लोगों ने कामयाब किया। लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को भ्रम था कि रानिया में कांग्रेस जीत नहीं सकती, उस भ्रम को तोड़ने का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आदर व सम्मान के योग कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ओएसडी रहे आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, मंच आसीन विशाल वर्मा जी, डॉक्टर वाईके चौधरी जी, गजानंद सोनी जी, लखा सिंह जी, सम्मानित मंच, बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पे मौजूद रानिया के कार्यकर्ता साथियों। घगर जो नदी है, घगर नदी को खुदाई कर, घगर की झील को खुदाई करके इसको झील में कन्वर्ट किया जाए। आगे जो धार है उसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ाई जाए और इसके जो तटबंध हैं उनको पक्का करके और उस पे दोनों साइड में सड़क बनी जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर केवी सिंह। आज बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य और रानिया जिले के आन बान शान और हरियाणा सरकार में रहे पूर्व ओएसडी, जिन्होंने पूरे हरियाणा में हर गरीब तबके की आवाज उठाने का काम किया, गरीबों के मसीहा डॉक्टर केवी सिंह जी का रानिया में एक कार्यकर्ता जो इन्होंने मीटिंग बुलाई, इस मीटिंग में वो क्या आदेश देंगे तो हम आगे सुनेंगे। लेकिन इनका इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं डॉक्टर केवी सिंह जी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, आप डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं तन मन धन से, हाथ ऊपर उठा के एक बार डॉक्टर साहब को बता दीजिए। इधर से रह गए, इधर से एक बार और धन्यवाद। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के दो मकसद थे। एक तो खासतौर पे जो बहुत अच्छे बहुमत के साथ 27,500 के वोटों के साथ रानिया हल्के ने बहन कुमारी सैलजा जी को जितवाने का काम किया, उनको सारे साथियों का धन्यवाद करने का। दूसरा ये था कि 12 तारीख को हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी राणा था। सारे जिले के साथियों का जो लोकसभा में लोगों ने मेहनत की और विजयी बनाया कांग्रेस पार्टी के बहन कुमारी सैलजा जी, उनका धन्यवाद करना था। पर किसी कारणवश रात ही ये तारीख 12 तारीख जो है रद्द हो गई। पर मीटिंग हमारी पहले तय की हुई थी, तो फिर मैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाह रहा था कि चलो कम से कम इस माने एक मकसद हमारा पूरा करें, लोगों का धन्यवाद करें। और दूसरा, एक खास तौर पर जिस तरीके का बहुमत लोगों ने दिया है, 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी और अपने सीने पे हाथ ठोक के कहा करते थे, एक अकेला सब पर भारी। और हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया, मोदी सरकार, कभी बीजेपी सरकार का नाम नहीं लिया, उन्होंने हमेशा मोदी सरकार कहा। तो कम से कम हम इस देश की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे कि मोदी जी का वो अहंकार तोड़ने का काम किया और 400 से 240 पे लाने का काम किया। और ये 240 भी अगर गोदी मीडिया
सीबीआई, ईडी भारी। आज वही शख्स बैसाखियों पे चल रहे हैं। एक बैसाखी नीतीश की, एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। पता नहीं है कभी बैसाखी फिर हाथ से फिसल जाए और ये सरकार ज्यादा चलने वाली। और उसका कारण आपके सामने है। 2 या 3 दिन पहले नीतीश जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई और उसमें सबसे बड़ी अहम मांग कि हमारे प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश घोषित किया जाए और 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाए। अगर ये मांग उन्होंने उठाई है तो ये मांग चंद्रबाबू नायडू भी उठाएंगे। जब इस तरह की जो मांगे उठेंगी तो कहां से पैसा लाएगा, कैसे सरकार चलेगी। और दूसरा, मुझे तो इस बात का भी समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि देश अब 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके हैं, 3री आर्थिक ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। और इनके जो पार्टनर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को, प्रदेश को पिछड़ा घोषित किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं हम आर्थिक ताकत बढ़ गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें पिछड़ा घोषित किया जाए। ये हालात पैदा हो गए तो ये सरकार अहंकार पर एक चीज है, पर अभी तक मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा, वो चेंज नहीं है। कल जिस तरीके से आपने संसद में उनके जवाब सुना, 131 मिनट बोले हैं और 131 मिनट में करीबन 80 और 85 मिनट विपक्ष पे बोले हैं, जबकि उनको राष्ट्रपति के भाषण पे जब बात करनी चाहिए थी, सिर्फ 85 से लेकर 85 मिनट विपक्ष की निंदा की और 50 मिनट के करीबन अपनी तारीफ की। कहीं नीट का चर्चा ही नहीं किया। आज सबसे बड़ा मुद्दा नीट है। 27 या 37 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। सिर्फ देश को ये कहा करते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने लटकाने का काम किया, पर ये तो बहकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम तो ये खुद कर रहे। नीट पे क्यों नहीं इंक्वायरी की? संसद में बहस क्यों नहीं हुई? संसद, हमारे विपक्ष ने मांग की कि नीट पे चर्चा की जाए और नीट पे चर्चा, आपको हैरानी होगी, सिर्फ 8 सेकंड बोले हैं। नीट पे आदरणीय प्रधानमंत्री 8 मिनट बोले हैं। तो मेरा कहने का मतलब, नारा तो ये देते हैं कि एक बात कही उन्होंने कि सरकार बहुमत से नहीं चलती, सरकार जो है सहमति से चलती है। लोग कहाँ विपक्ष के सहमति? स्पीकर का चुनाव था, हमने उम्मीदवार खड़ा किया, पर उन्होंने सहमति की बात की, हमने मानना और हमने हमारा वापस लिया और ध्वनि मत से उनका स्पीकर बन गया। और एक मर्यादा है, कानून, परंपरा है। कानून तो मैं नहीं कह सकता, परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का होता है, पर उन्होंने वो भी परंपरा तोड़ दी। उन्होंने संविधान को इज्जत नहीं की। पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे किसी को बिठाया ही नहीं। और आज ये हालात है कि वो ना कोई सहमति चाहते, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अब की बार विपक्ष दबेगा नहीं, क्योंकि फर्क बहुत थोड़ा है। हमारे पास, उनके पास 293 है और हमारे पास 240 है, फर्क कोई ज्यादा नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और दूसरा, मेरा यहाँ आने का मकसद सभी साथियों से कि अभी एकजुट होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि बहुत 3 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार चुकी है, 9 का भी, 14 का भी, 19 का। और इस बार प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। लोकसभा के अंदर 47.1 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो हरियाणा। डॉक्टर साहब, आज की बैठक के अंदर राणिया से उम्मीदवारी को लेकर के भी आपको कहा गया है कि डॉक्टर जय सिंह आते हैं, तो पूरा जनता है राणीगढ़ के साथ, इसके बारे में क्या देना? चलो, अच्छा है। ये मेरी जो साथी हैं मेरे, उनकी भावना, मेरे प्रति भावना रखते हैं, तो मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पर मैंने पहले ही कह चुका, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरा पहले भी, अभी पीछे मीटिंग थी, वहाँ भी कहा मैं, अभी ये तो इनकी भावनाएं थी, तो मैं भावनाओं की उनकी कदर करता हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव। अगर हाईकमान कहता है तो आप लड़ नहीं, मेरे को कहेगा हाईकमान, और बहुत है युवा साथी। एक से ये एक ऐसा सोच है, कोई कमजोर नहीं है। जब जनता जिसके साथ होती है तो जनता ही पहलवान बना देती है। लेकिन तो साहब कहते हैं कि यहाँ राणिया में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है मेरे मुकाबले में, तो नहीं, वो तो चौधरी साहब तो हिसार में भी कहा करते थे, क्या थे मेरे को मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार, ये फैसला कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, अगर हम तय करने लग गए तो फिर हम तो कभी हारेंगे नहीं।
ये फैसला जनता करती है, और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये उंगली बड़ी काम की चीज है। ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श सारे ले जाती है। बटन दबता है तो पहलवान भी बन जाता है, और ये बटन खिलाफ बढ़ा तो पहलवान भी चारपाई पे पड़ जाता है। तो सबको उम्मीद है, पार्टी ताकतवर है। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है। 46 सीटों पे कांग्रेस जीत के गई है। लोकसभा में जब लोग कहते हैं कि राम मंदिर, मोदी, धर्म, सारा कुछ कर लिया, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस, ईडी, सीबीआई, उसके बावजूद उम्मीद है कि सरसा में हम अच्छा नतीजे लेके आएंगे और पार्टी हाईकमांड अच्छे उम्मीदवार दे के आएगी। हाँ, इस बार मैं हाईकमांड नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी कहती है कि हम बाकायदा सर्वे कराएंगे, जो जीता उम्मीदवार होगा उसको टिकट। तो कहीं भी लड़ियां या पूरे अगर हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस के अंदर शैलजा वर्सेस हुड्डा ग्रुप की कोई कुछ गुंजाइश है या बिल्कुल उनके साथ क्या कुछ है? देखिए, ये मैं आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, मीडिया का अधिकार है, पर मैं बहुत ज्यादा बार नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ना कोई प्रादेशिक नेता हूं, ना मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस लोकसभा चुनाव में कहीं आपको गुटबंदी नजर आई? जिस तरह से मीडिया मैं एक सवाल बताए, कहीं भी आपको गुटबंदी नजर आई? आस्था, किसी व्यक्ति के साथ किसी की आस्था हो सकती है, पर हमारी मुख्य निष्ठा और आस्था हाथ के निशान। जिसके पास हाथ का निशान होगा हम उसके साथ खड़े हैं, और ये आपके सामने रहा। सारे लोग मिलके आए और एकदम हालात बनाए कि 2,68,000 से बहन कौन शैलजा जी जीत के 9 हल्कों में जीत हुई है। तो मुझे कहीं गुटबंदी नजर, मैं एक मानता हूं हर आदमी अपनी एक दौड़ है और दौड़ होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ही पार्टी मजबूत होगी, ये मेरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं। अरे जिसकी दुकान पे माल होगा उसी पे 10 चढ़ेंगे। जिसकी दुकान पे माल ही नहीं तो पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, कोई कहीं से लाएगा, कोई कहीं से लाएगा। जितने ज्यादा उम्मीदवार होगा उतना ही हेल्दी कंपटीशन होगा। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किरण चौधरी जी का पार्टी को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं गुटबाजी कहीं ना कहीं नहीं, मैं उसको गुटबाजी नहीं कर सकता, वो उनका स्वार्थ था। पार्टी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ होगा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ के चले गए। अगर वो टिकट मिल जाती तो पार्टी अच्छी थी, टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब हो गई। डॉक्टर केवी सिंह की भी टिकट कटी 2005 में, मैं तो पार्टी के साथ खड़ा रहा। 2019 में फिर नहीं मिली, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और आज मैं कह रहा हूँ मैं लड़ना नहीं, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जो उम्मीदवार आएगा आपके सामने आऊंगा। जिस तरीके बहन कुमारी शैलजा जी की तन मन धन से हमने मदद की है, उसी तरह से करूँ। कांग्रेस पार्टी अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी, जिला नहीं बना है। उसके बावजूद भी आपके सामने नतीजे और कितने अच्छे आ रहे हैं। देखो 9 में से 5 जीत के जा रहे हैं। हमारा मकसद है क्या नाम, लोगों का मन जीतने का, और लोग हमारे साथ खड़े हैं। विशाल वर्मा भी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना, चाहे कोई निकाले बहुत अच्छी बात है। जो भी आदमी पद यात्रा निकाले मैं उसका स्वागत करता हूँ। कोई भी व्यक्ति निकाले अच्छी बात है, उससे पार्टी मजबूत होगी। और हमारा बुजुर्गों का, मैं तो बुजुर्ग की कैटेगरी में आ गए, तो हमारा कोई सहयोग लेगा और मैं उनको सहयोग दूंगा। चाहे कोई आदमी मेरे को फोन करेगा हमारे को, मैं उसकी मदद करने आऊंगा। मैंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। दबाड़ी से मेरा बेटा आवेदन करेगा, टिकट देना ना देना पार्टी का। एक शब्द जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें मैं थोड़ा सा उसमें क्लैरिफाई भी कर दूं कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार नहीं है, दावेदार होते हैं। उम्मीदवार तो जिस दिन होगा जिस दिन टिकट मिलेगी। दावेदार हैं, दावेदार बहुत है। मेरा बेटा भी एमएलए है, पर वो दावेदार है। पार्टी फैसला करेगी कि उसकी कार्य प्रणाली कैसी रही, जनता के अंदर उसकी छाप कैसी है, उसकी छवि कैसी है, फैसला पार्टी करेगी। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़े? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि इनकी जो इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जिसके कारण सारे 36 वर्ग परेशान, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, सब सिर्फ बड़े बड़े 4 घराने या 5 घराने कुछ है, उसके खिलाफ। दूसरा कि हमारे कुछ मुद्दे हैं जिस तरीके से इन्होंने फैसला किया, जैसे कि आपका परिवार पहचान पत्र पर
जो परमानेंट परेशानी पत्र बन गया, इसको रद्द करेंगे। बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपया महीना करेंगे। 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। 2 कमरों का मकान, बाथरूम और रसोई बनाकर हर जिस गरीब जो योग्य है उसको हम देने का काम करेंगे। इस तरह के कुछ हमारे फैसले हैं। और इस बार हमने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस कमेटी का जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, वो हम जनता के बीच जा रहे हैं। हर जगह हम न्याय यात्रा हम बोल रहे हैं, उस न्याय यात्रा के मार्फत से हम लोगों से उनकी राय लेंगे। अब की बार जो घोषणा पत्र होगा वो सही मायने में जनता का घोषणा पत्र होगा। जो जनता हमें सुझाव देगी उनको समाधान के रूप में उसको संकल्प पत्र की या जो नाम दिया जाएगा उसके अंदर